नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आ गई, ठीक है। तो लंघन होता क्या है? उपवास नहीं, उपवास एक लंघन का टाइप्स है। लंघन वो है कुछ भी चीज जो आपके शरीर में मन में हल्कापन लेके आए, वो लंघन है। ठीक, इसकी डेफिनेशन ही होती है जो चीज शरीर में हल्कापन लेके आए, कुछ भी आप कर रहे हो, बॉडी में मन में हल्कापन आना चाहिए, वो लंघन है। ठीक, तो इसमें से ये चार तो ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ये आप रेगुलर करते हो, है ना। आप गर्मी में खूब थके आ रहे हो, कोई बढ़िया सा आपको पानी प्यास लग रही है, खूब ठंडा सा पानी देते तो आपको लगेगा ना रिलैक्स है एकदम, है ना, वो भी लंघन है। कभी कभी आप देखो निर्जला एकादशी का व्रत करते हो ना, तो वो भी एक इस तरह का लंघन होता है। तो कुछ भी चीज़ जो शरीर में हल्कापन लाती है, हवा है, बढ़िया से एटमॉस्फेयर में चले जाओ, बहुत अच्छा सा लगता है ना। सफोकेशन में आ जाओ कहीं पे जहाँ ऑक्सीजन की उतनी वो ना हो, तो आपको दिक्कत होने लगती है। ऐसे धूप का है, सर्दियों में आदमी सिकुड़ जाता है, जब धूप में बैठता है ना तो उसको रिलैक्स लगता है, गर्मियों में ये अनइजीनेस हो जाता है। तो कुछ भी चीज़ जो आपको हल्कापन लेके आ रही वो लंघन है, चाहे आप सर्दी में कर लो या गर्मी में कर लो। पेट में बहुत भारी हो गया, बहुत खा लिया, थोड़ी सी चूरन चटनी कुछ खा ली, पेट में हल्का हो जाता है ना खाने से, वो भी एक लंघन है। उपवास जो आप यहाँ कर रहे हो, ये भी एक लंघन है। व्यायाम, सुबह आप योग करते हो ना, आप एक्सरसाइज करते हो ना, एक्सरसाइज करके शरीर में भारीपन नहीं आता, थकान नहीं आती, लाइटनेस आती है, लगता है शरीर खुल गया, हल्का हो गया, वो भी एक लंघन है। तो ये 6 आपको रोज करने चाहिए। ठीक, 4 की तो जरूरत पड़ती है, वैसे 4 भी यहाँ करते हो, सुबह कुंजल करते हो, एनिमा लेते हो, जो दवाई देते हैं ना रात को, काढ़ा वाड़ा दिया था पेट वेट साफ करने को, वो देते हैं, नाक में दवाई डालते हैं। तो ये 4 तो रेगुलर नहीं करने, इनको तो आप रोज किया करो। ठीक, कुछ भी ऐसे ही मन का विलंघन होता है, कहते हैं ना मन हल्का हो गया, उससे बात शेयर कर ली, उससे बात कर ली, या गाने सुन लिए, कुछ भी कर लिया, हल्का होना चाहिए, शरीर और मन दोनों को हल्का रखना चाहिए। तो ये इसलिए इसकी बहुत महत्ता होती है, लंघन करो आप। ठीक, दूसरा क्या है कि जब आप यहाँ पे ये 10 दिन का कैंप करके जाओगे ना, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको नई नई सी लग रही, बड़ा बढ़िया लगता है, मैं सही बताऊँ, सबको लगता है बस जबरदस्त है, बट ये चीज़ तब बढ़िया है जब आप इसको घर फॉलो करो, या घर पे आपको अच्छा लगना चाहिए। तो जनरली जब आप घर जाते हो और जब आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आते हो ना, तो कुछ दिक्कत आपको महसूस होगी, जो आपकी पर्टिकुलर दिक्कत है वो लगेगा आपको। तो उससे घबराना कुछ नहीं है, जैसे रूटीन बताया वैसे ही चलना, 3-4 दिन हफ्ते भर में नॉर्मल आ जाएगा। अधिकतरों के होता क्या है कि यहाँ तो साफ हो गया सब, अब बिल्कुल शरीर बढ़िया हो गया, घर जाते हैं खाना पीना खाते हैं, जब कुछ दिक्कत होती है ना सोचते हैं यार वहाँ गए थे वहाँ भी ऐसा ही हो गया, फिर से सर में दर्द हो गया, या फिर से पैरों में दर्द हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जितना बताया ना वो करना फॉलो आप, उससे अलग नहीं होना, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, 4-6 दिन उसको नॉर्मल चलने देना, तब आपको धीरे धीरे वो नॉर्मल में आ जाएगा स्थिति में। क्योंकि जैसे ही आप खाने पे आओगे ना, थोड़ी बहुत दिक्कत हर किसी को आएगी, बस ध्यान भूख का रखना, ओवर ईटिंग नहीं करना है। जैसे खाओगे ना, खा के पता नहीं चलेगा कहाँ गया जो खाना है, तो इसके चक्कर में सिर्फ खाना ध्यान से थोड़ा थोड़ा ही खाना है, नहीं तो दिक्कत लगेगी आपको। ठीक, दूसरा 3 दवाइयाँ मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ से जाने के बाद आप ले सकते हो, वैसे मैंने बहुत सारों को लिखी भी हैं, जिनको नहीं लिखी या जिनको नहीं बताई वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मोटापा कम करने के लिए बहुत का मतलब काफ़ी वो रहती है। हाँ, ग्रुप में डाल देना कोई भी फोटो खींच के।
हाँ फोटो खींच लेना, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब ले लो आप इसको। तो जो आप खाना खाते हो ना, तो खाने के बाद आपके सिस्टम को ये नॉर्मलाइज करा देती हैं दवाइयाँ, अगर आप 40 दिन लेते हो। आपके लीवर के फंक्शन को भी, आपकी खून भी सफाई करती है, और जो खा रहे हो उसको शरीर में सही से लगाती है। ये बिल्कुल फिक्स है। हाँ सुबह का टाइम फिक्स है, शाम का भी फिक्स है, ये 2 दवाइयों के लिए। अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो वैसे तो आप किसी भी टाइम खा लो। ठीक, ये आपका नॉर्मल रूटीन को ठीक करती है यहाँ से जाने के बाद, मोटापा कम करती है, पतले आदमी को नॉर्मल करती है, तो इसलिए हर कोई ले सकता है, बॉडी को शेप में लाती है एक तरह से। हाँ 15 ml या फिर 2 टैबलेट, लिक्विड भी आता है, टैबलेट भी आती है। 2 टाइम। हाँ 2 एक साथ है, 1 रात को है। हाँ 6 बजे कौन खाएगा? एक आजकल एक चीज और करते हैं हम, शहद, नींबू शहद पानी जो पीते हो आप गुनगुने पानी में, ये वजन घटाने में काफी कारगर है। घट नहीं रहा तो कुछ गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ क्या होती है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये, चलो नहीं है कोई बात नहीं। शहद को ना आप गर्म पानी में नहीं लेना, तो पानी गर्म का मतलब होता है कि जब वो पीने लायक हो जाए उसमें आप शहद घोल लो। ऐसा नहीं है उबले हुए में घोलना है, उबला हुआ पानी पी नहीं सकते आप। जब पीने लायक होगा ऑब्वियसली वो गुनगुना सही होगा, तो गुनगुने पानी में आप शहद घोल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। नींबू गर्म में निचोड़ लो, कोई परेशानी नहीं है। नहीं हाँ, दूसरा आजकल जैसे जिम में जाते हैं ना, तो जिम में सबसे पहले ना प्रोटीन पाउडर ऑफर करते हैं। यंग जनरेशन को, अधिकतर को आप देखो, जो भी जिम में जा रहे हैं ना, अधिकतर को कि प्रोटीन पाउडर का आपका लेना है, उस तरह से है, बहुत है। सब में स्टेरॉइड होता है, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं है कोई भी। सब में 2 तरह के स्टेरॉइड होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक स्टेरॉइड। कैटाबॉलिक के मार्केट में जो दवाइयों में यूज़ हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का आपको मार्केट में नहीं पता चलता, तो अधिकतर में वो आ रहा है। सब में कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता। सबसे ज़्यादा किडनी खराब करते हैं। आप किसी कोई प्रोटीन पाउडर लेते देखो, 2-3 चीज़ मिलेंगी, चेहरे पे पिंपल्स होंगे, बाल उड़ेंगे। सबसे पहले 2 चीज़ आप इजीली होते हो, शरीर में लगेगा। तीसरा जो इफेक्ट आता है किडनी पे आता है। यंग एज में ना 28 साल 25 साल 30 साल, देखो इतने किडनी फेलियर के केसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो रहा है। अधिकतर को, जितनों को हम जो आते हैं, जो हमारे इंट्रैक्शन, सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ, जिम जाते हो? हाँ। पाउडर लिया है? हाँ। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं लेने हैं, ठीक। या कोई ले रहा है तो उसको आप मना कर सकते हो। हाँ 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 बिल्कुल, आजकल ये बहुत कॉमन है। बस और तो कुछ नहीं रहा। एक जिनको भी घुटनों में दर्द होता है, तो वो घुटनों की मालिश करके, स्पेशली ओल्ड एज में ना, तो पहले आप घुटनों की मालिश करो। और मालिश करने के बाद जैसे बच्चा स्क्रॉल करता था ना, घुटनियों चलता था, तो नीचे कोई भी एक कपड़ा बिछा के आप कमरे में घुटनियों चलो। ये एक्सरसाइज आप जिसको भी घुटनों में दर्द है आप करो, कोई भी हो, ठीक। बस पहले मालिश जरूरी है, उनको थोड़ा सा रमा कर लो, उसके बाद चलो धीरे 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 धीरे। गद्दा हो, नीचे कड़ी सरफेस ना हो, थोड़ा सरफेस सॉफ्ट हो, और उस पर आप चलो। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज बढ़िया है, करो कुछ दिन, ठीक। कब चला होगा कोई घुटनियों, बताओ? चला है कोई? स्क्रॉल किया है किसी ने? कितने दिन हो गए? बचपन में किया है, या फिर बच्चा कोई कहने लगे घोड़ा बन जाओ, बारी खवा दो, तो कोई करता है। करो, आप करके देखो सब, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है घुटनों की। एक दूध के साथ ना फलों का कॉम्बिनेशन बहुत कुछ गड़बड़ रहता है। जैसे दूध के साथ केले की गड़बड़ी होती है,
दूध के साथ एक एक ही फल है जिसके साथ दूध लेना चाहिए, वो है आम। हाँ, केला नहीं लेना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चलता है। शेक जितने ले रहे हो ना, सबसे गड़बड़ी करते हैं। ऐसे ही जूस हैं, जितने आप फ्रूट जूस लेते हो ना, वो भी सारे गड़बड़ होते हैं। पता है, सबको पता है मौसमी खट्टा फल है, फिर भी चीनी शक्कर घोलने को मंडे पड़े मीठा करने को। अरे खट्टा फल है, पता है ना, तो खट्टा खाओ ना आप कभी भी। हाँ, हमेशा दूध के साथ आम पचता है, मतलब आम को पचाने के लिए दूध जरूरी है एक तरह से, ये आप कह लो। तो जूस में जो आप गड़बड़ जूस नहीं करते, जो आप एडेड शुगर डाल रहे हो ना जूस में, वो आपको नुकसान पहुंचाती है काफ़ी, तो वो नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, हमेशा जो जितने भी आप खट्टे फल होते हैं, आप खट्टे फल पे नमक लगा के खाओ, आपको मीठा टेस्ट आएगा, क्योंकि खट्टा और नमका मिलकर मीठा बनाते हैं। कभी भी ट्राई कर लेना, ये मीठा बनाते हैं। दूसरा एक और हमारी भ्रांति है कि दही का तासीर ठंडी होती है, और दही को गर्मियों में खाना चाहिए। इन दिनों दही खाओ आप, और जिसको वजन बढ़ाना है ना, दही के साथ में, वजन क्या वैसे भी जिसको नॉर्मल रहना है, थोड़ा सा त्रिकटू और शहद, ये मिला के आप सुबह सुबह दही लो, जुकाम भी नहीं होगा, करके देख लेना। दही की तासीर ठंडी इसलिए रखेगा क्योंकि हम फ्रिज में रखते हैं, या इन जनरल जो एक वो है, तो गर्मियों में नहीं, है सर्दियों में खाने की चीज़ है। आप सर्दियों में खाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, हर कोई ले सकता है, उसको प्रोसेस कर लो। खाली दही नहीं लेनी होती, दही में कुछ ना कुछ डालो, खट्टा नमका जैसे भी चाहो डाल लो। कुछ कहते हैं उसके वो मर जाते हैं, प्रोबायोटिक्स खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है नमक डालने से। वो आप दोनों डाल लो, कोई जो मर्जी, गुड़ डाल लो, खीरा डाल लो, जो आप दही में प्रोसेस कर सकते हो, बड़ी उड़ी जो भी मर्जी है डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आराम से जी। रेनी सीजन में दही नहीं लेनी चाहिए, सर्दियों में आप लो बस दही, इन दोनों लेने की चीजें हैं। रात को तो लेनी ही नहीं है, दिन में लो आप। गर्मियों में दही नहीं लेनी चाहिए, लेनी है तो ले सकते हो, उसकी छाछ लस्सी उस तरह बना के। मैं बताया ना, जो लेने का पर्टिकुलर टाइम है वो ये है, बाकी तो आप किसी भी टाइम ले लो, उसमें क्या परेशानी है, आप बचपन से लेते आ रहे हो, ये है। तो मैं थोड़ी सी मिथ जो है वो मैं अलग कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है आपने गर्मी में ले लिया तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। बट अधिकतर को जो लगता है ना कि दही ठंडी है तासीर, तो इसलिए मैं बताऊँ दही की तासीर ठंडी नहीं होती है, गर्म तासीर है। आप लो इसको, गट का फ्लोरा बढ़िया करेगी। ये जो सर्दियों का मौसम होता है ना, ये खाने पीने का होता है, शरीर में सही से बनाना चाहिए खा पी के इसको, तभी ये आगे को चलता है हर साल। हाँ, क्या दिक्कत है, ले सकते हो बट फिर भी मैं तो ये कहूँगा खाने की और बहुत चीज़ें हैं, पंचामृति की हो, आप नॉर्मल भी ले सकते हो। पन्ना बहुत बढ़िया चीज़ है, ज़बरदस्त। जो लू वगैरह होती है ना, एक तरह से जो हीट स्ट्रोक जिसको बोलते हो, वो नहीं लगता आपको अगर आप आम का पन्ना खाते हो। 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर कहीं टेम्परेचर, आप आम का पन्ना लिए जाओ, अफेक्ट नहीं करेगी गर्मी। ये है, एसी की जरूरत नहीं पड़ती। हमें गर्मी क्यों लगती है ज़्यादा, ठंड क्यों लगती है ज़्यादा, बॉडी का मीडियम गड़बड़ होता है ना। आप देखो जब सफाई हो जाएगी ना, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा ठंड परेशान करती, ना ज़्यादा गर्मी, एवरेज आदमी रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर की गंदगी परेशान करती है अंदर की। तो अगर शरीर सही रहता है तो इसलिए गर्मी और सर्दी मतलब एक मौसम के हिसाब से लगती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कि एसी में बैठे फिर भी पसीना आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ये है। एक कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो घर में आप रख सकते हो, या होंगी भी आपके घर में, ऐसा नहीं है। एक ना, हमारे 6 सीजन होते हैं एक साल में, आपको पता ही होगा। 6 महीने मतलब 6 ऋतु होती हैं, और 12 महीने होते हैं।
उनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, एक तो हेमंत और शिशिर। बसंत और ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ठीक, ये 4 महीने, मतलब 2 महीने ये 2 ये, ऐसे ही 2-2 करके वो होते हैं। ये 4 महीने ठंड के होते हैं, ये 4 महीने गर्मी के होते हैं, और ये 4 महीने बरसात के होते हैं। वो बात अलग है, नहीं होती बरसात उतनी अब, बट है तो, है ना। इन महीनों में आप देखोगे ना तो आपके खाने पीने का ढंग ही अलग हो जाता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना। हमें क्या है कि यहाँ पे आपको न्यूट्रिशियस हर चीज़, देखो इस टाइम सब इतनी सब्जियाँ अवेलेबल होंगी ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा, तो सब सब्जियाँ खानी चाहिए इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या है, रुक्खा सुक्खा, बहुत हल्का फुल्का, जैसे वही पन्ना बता रहे हो, बहुत सारी चीज़ इस तरह की आप बता रहे हो, वो सारी अवेलेबल होती है। इस टाइम पे बहुत सूखा खाना होता है, सब्जियाँ भी खत्म हो जाती है। बरसात में कहाँ सब्जी होती है, आदमी चटनी प्याज उस तरह से रगड़ रगड़ के खाता है ना। तो क्यों, क्योंकि फिर नदी का पानी गंदा होता है बरसात में, खाने लायक सब्जियाँ होती नहीं, हरी सब्जियाँ, तो इसलिए बरसात में बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं खानी चाहिए। इस टाइम पे आपको शहद जरूर लेना चाहिए। जो शहद लेने के शौकीन है ना, उसको ये महीना होता है वर्षा वाला, इस ऋतु में आपको घी की जलेबी खूब खानी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो मौसम में करनी चाहिए। जलेबी खाओ खूब मस्त, ठीक, उस तरह से कर सकते हो। हाँ, और क्या है। हाँ, वर्षा में खाओ, अगले महीने जो एक आता है उसमें आप वो खाओ, जलेबी खाओ घी की। भाद्रपद्र की जो वो होती है, कोई नहीं हरक बढ़िया है, भूख जग जाए तो। ये यहाँ पे क्या होता है, शरीर में पित्त का प्रिडोमिनेंस होता है, इसलिए उसको ठीक रखने के लिए जो अग्नि होती है ना, यहाँ बढ़ी हुई होती है। यहाँ क्या है, यहाँ अग्नि का कफ का प्रिडोमिनेंस बढ़ता है यहाँ पे एक तरह से, शुरू के महीने में, इसमें 2 में। उसके बाद यहाँ पे वात का वो बढ़ने लगता है, इस वाले पर, इस वाले में वात बढ़ती है आपकी। यहाँ पे सिर्फ फिर से पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, बढ़ने का शुरू होता है। तो इस तरह से एक वो रहता है। आप इसको ना छोड़ के आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि खाने का कितना होना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। तो जितनी भी इस टाइम मार्केट में चीज़ें हो रही है, आप सब खाओ, प्रोसेस करके खाओ उनको, बस उतना है। बस पचना चाहिए, हजम नहीं हो रहा तो फिर बेकार है। खाना हजम होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी लास्ट में कहता हूँ, भूख जरूरी है, बिना भूख के कुछ नहीं है। वो वाला पित्त नहीं है वो, जिसको मैं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था वो, पर मैं लिख दिया था, ये अलग हिसाब है उसका तो मैं उसको हटा देता हूँ, आप यही समझ लो बस, ये कंफ्यूज कर देगा नहीं। भूख बढ़ती है एक तरह से, ये समझ लो आप, ठंड में ना भूख अच्छी होती है। ये अच्छा, नींद में क्या है कि एक तो नींद की क्वालिटी का आपको मैं बता रहा था कि नींद की क्वालिटी का आपको पता होना चाहिए कि आपकी नींद कैसी है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ना 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आहार है हमारा, नींद है हमारी। हमें क्या है कि जैसे हम आहार, हमें भूख नहीं लगती तो हम अपना खाना ही चेंज कर लेते हैं कि भूख के हिसाब से खाना है। तो आपको कुछ दिन खाना चेंज करना है भूख ठीक करने के लिए। एक बार आपकी भूख ठीक हो गई, बढ़िया लगने लगी, उसके बाद आप खाओ। जनरली जब 40, 45, 50 साल के बाद एक एज क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आदमी को, बट उससे पहले तो बहुत ज़्यादा परहेज की जरूरत नहीं है। ठीक करो और न्यूट्रिशन खाओ अपना, जैसे नॉर्मल होता है वैसे खाना चाहिए, बस हजम हो, उतना है। एक उम्र के बाद तो आपको करो, परहेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नींद का क्या है कि नींद में एक तो सुबह उठ के आपको बिल्कुल सुस्ती नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। अगर आपके शरीर में जकड़न है, सुस्ती है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
दूसरा क्या है कि नींद नहीं आ रही, तो नींद के एक तो कारण ढूंढना चाहिए कि नींद क्यों नहीं आ रही, वो सबसे ज़रूरी है। ना कि यार नींद नहीं आ रही कुछ दवाई दे दो, कोई सी भी दवाई जैसे जो भी आप खाते हैं उस तरह से। और होता क्या है कि अधिकतर जिनको नींद नहीं आती ना, तो वो करते क्या है, जैसे आपको सपोज आज नींद नहीं आई, जैसे 9 बजे सोते हो आप, नींद नहीं आई, आदमी चलता है, वो 3 बजे 4 बजे सोएगा, है ना। उसके बाद वो फिर पूरा दिन जागेगा, पूरी रात जागेगा, फिर वो अगले दिन यहाँ तक जागेगा। तो अगर किसी के साथ ऐसा इशू हो रहा है ना कि उसको 2-3 बजे आँख खुल रही है, 2-3 बजे तक नींद नहीं आ रही, तो फिर सोए ना वो। जनरली होता क्या, जिनको नींद नहीं आती पूरी रात जागते हैं, लास्ट में आके 5 बजे 4 बजे 6 बजे 1-2 घंटे की नींद खींच लेते हैं, तो वो शरीर को जितनी डिमांड होती है पूरी हो जाती है। उसके बाद फिर वो कम से कम 22 घंटे जागता है, उसको लगता है नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। तो ये जो गड़बड़ है ना रात को सुबह को सोने वाली, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर नींद नहीं आ रही तो ना सो, फिर 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आएगी आएगी। रात को जैसे बढ़िया सा खा के सो। जिनको नींद नहीं आती उनको रात को खाना अच्छा लेना चाहिए, घी तेल का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए, नींद आने लगेगी। ठीक। और जो आप वो करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, सबसे बढ़िया होता है। नींद में नहीं आ रही, लेट जाओ, करते रहो, क्या दिक्कत है, पड़ोसी की खराब होगी, होने दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो जो जाग रहे हैं वे बिल्कुल सूख जाएं, कहीं नहीं। यही तो वो है, बैलेंस है शरीर का। इसकी अति और कमी दोनों बुरी हैं। नींद ना आए तो परेशान है, ज़्यादा होगी तो ही परेशान है। तो इसको इसलिए बैलेंस में रखना चाहिए। और एक टाइम इसका बताया था, रात को 9 से 3 की नींद की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस बीच में सोना जरूर चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये है। दूसरा, जो भी पढ़ने लिखने का काम करते हैं ना, 4 बजे के बाद उठ के जरूर करना चाहिए उनको, पढ़ाई लिखाई कुछ भी। रिटेंशन कैपेसिटी बहुत बनती है, बच्चे को याद ज़्यादा रहता है। बहुत से कहते हैं कि बच्चा याद नहीं रखता, कुछ ऐसा दे दो जो याद रखे। तो 4 बजे उठा के पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। बच्चों को आदत डालो सुबह 5 बजे तक उठाने की, कैसे भी करके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए रात को सुलाना ज़रूरी है। आप 10-11 बजे तक जागोगे तो वो भी नहीं सोएगा। हम कहें बच्चे की आदत नहीं छूटती फ़ोन की, अपने आप तो छोड़ के देखो, आप हट के देखो 24-48 घंटे फ़ोन से, तभी तो आप कहोगे आप नहीं छुओगे, वो भी नहीं छुएगा। हैबिट तो हटानी चाहिए। आजकल डी एडिक्शन सेंटर खुल रहे हैं फ़ोन के लिए कई जगह पे। हाँ बिल्कुल सही शब्द लिया आपने, डिजिटल फास्टिंग। तो इस टाइम से नहीं तो कम से कम 5 तक तो उठने की आदत जरूर डालो, धीरे धीरे उनको, हर किसी को। और उठा के घर से बाहर लेके जाओ, कोई भी हो, जरूर निकलो घर से बाहर। जरूरी नहीं आप एक्सरसाइज ही करो, घूम तो लो, बैठ तो लो, चेयर डाल के बाहर डाल लो, खाट डाल के बाहर सो जाओ, पर बाहर तो निकलो कम से कम घर से, उतना तो करो, तभी जरूरी है। रूटीन जब तक ठीक नहीं करो तब तक नहीं होता सही। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक होना जरूरी होता है। नहीं नहीं नहीं, बट एक और मैं बताता हूँ, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जब ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ तो इतनी नहीं होती, बट अगर कहीं ज़्यादा ठंड हो रही है, टेम्परेचर 4 डिग्री 10 डिग्री उस तरह से जा रहा है, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग नहीं जानी चाहिए बुजुर्ग लोगों को। दूसरा, जैसे रात में यूरिन के लिए उठते हैं, तो उठते ही तुरंत नहीं चलना चाहिए, शरीर इतनी जल्दी तैयार नहीं होता अंदर भी। तो पहले बैठ के आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद आप यूरिन के लिए जाओ। कभी भी अगर रात में कोई बुजुर्ग लोग जा रहे हैं तो उठ के पहले थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने आप को रिलैक्स कर लो, क्योंकि इतने सेंसर काम नहीं करते शरीर के, थोड़ा कम हो जाते हैं, तो आदमी चलते हुए गिर ही जाता है एक तरह से, कुछ भी हो जाता है। तो पहले आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाए, थोड़ा पैर वैर हिला ले चला ले, और उसके बाद यूरिन के लिए जाए, उस तरह से करना चाहिए। दूसरा, जो एक्सरसाइज आप करते हो ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए आपके शरीर में, जकड़न नहीं लानी चाहिए। आप जिम जाते हैं, कोई भी जिम जाके हाथ अकड़ जाते हैं, आदमी यूँ आता है, किसी योग प्राणायाम करने वाले को बता दो यूँ आ रहा हो तो, है ना। तो स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए शरीर में। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, ठीक। और बताओ कुछ जानना हो तो। हाँ हाँ
उसको छोड़ दो, वो निकल जाएगा अपने आप, निकल जाएगा। देखना जैसे ही छोड़ेगा ना ऐसे निकलेगी जैसे हवा निकलती है शरीर में से। आ जाइए आप। ना ना कोई नहीं, आप आ जाओ इसी बार। हो ही गया था, हो ही नहीं। और क्या, सवारे जी नहीं सिखाई है। हो गया मेरे तो ऐसे काम हो जाएगा बिजनेस के, थोड़े से तो बोलना। हाँ ठीक हो गया, हो गया। बढ़िया। तो अभी तो दो तीन छोटी छोटी बात के लिए मैं आया था कि एक तो हम लोग जो खाने का मनुष्य का जैसे रुचि है, जो रुचे सो पचे, और मौसम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई चीज़ लेते हैं पचती है। ख़ासतौर सर्दी में सेहत बनाने का बढ़िया समय है। और हमारी परंपरा में भी मिठाई खाई जा, लड्डू खाए जा, तो जो बाज़ार की चीज़ें ज़्यादातर अब अच्छी नहीं आ रही। पैसा बहुत है, दाम बहुत हैं और क्वालिटी नहीं है और उतना मेहनत नहीं करते जो उसको पचा लें। भारी भी हैं वो, स्वाद के चक्कर में वो उसको प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, ख़राब ना हो जा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कितना नकली दूध है, कितना असली है, कुछ पता नहीं। तो उस दृष्टि से हमने हमारे बुज़ुर्गों ने, पूर्वजों ने जो हमें कुछ बताया, शर्मा जी ने कुछ जो प्रयोग किए, तो कुछ ऐसे लड्डू बनाए हम लोगों ने। जैसे हमने थोड़ा सा वहाँ से लेकर आए तो जल्दी में बने, पर घर बनाएंगे तो और बढ़िया से ताज़ा होगा तो और अच्छा है। तो अंकुरित चने का लड्डू है, ऐसे ही मूंग और उसमें मूंगफली और थोड़ी नट्स, ड्राई फ्रूट्स वो मिला करके एक मूंग का लड्डू था और एक बर्फ़ी थी। तो बर्फ़ी तो जल्दी में वो क्वालिटी की नहीं बना पाए, पर यदि ठीक से बनाएंगे तो बढ़िया बन जाती है। तो 3 हम मिठाई बनाते हैं। नमकीन तो सभी बना लें आजकल अपने घरों में, पर फिर भी 1-2 नमकीन हम भी बनाते हैं। तो वो जो सीखना चाहें वो रेसिपी बता देंगे, और कोई सीखना चाहे तो परसों बनाएंगे, मतलब 2 तारीख को, या कल शाम को भी हो सके। कुछ ज़्यादा ऑर्डर होगा तो कल भी बनाएंगे, किचन में ही बनेगा। तो जिसका मन होगा वो उनके साथ सीख भी सकता है, पर उसको टेस्ट नहीं करना भी। देख फिर मत जाओ, फिर वो भी एक हिम्मत होनी चाहिए कि हम देख रहे हैं मस्त हैं, और अपने घर के ले जाना चाहें, सीखना चाहें तो ले लें, लेकिन घर में भी अभी नहीं खाना। हाँ, मतलब सफ़र में जा रहे 3 बजे, चलो रास्ते में इससे काम चलाएं। भारी है अभी, उपवास के ये साधना की है, 8-10 दिन अच्छे से लगाया मनोयोग से, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। गौरव तो कहते हैं अपने डॉक्टर साहब तो कि भाई 10 दिन और ऐसा ही धीरे धीरे चलो, पर मान लो कि इतना धैर्य नहीं रख पा रहा तो बाबा 3-4 दिन तो ठीक से करो ना। खाना धीरे धीरे बढ़ाएंगे और हल्का खाना लेंगे जो पच जाए। तो आपके लिए तो मिठाई नहीं है वो, मैं मतलब इसलिए प्रचार, घर में ले जाना चाहो तो अपना ऑर्डर दे देना। और रेट अब ये घी अपने 2000 रुपये किलो का देंगे, घी 2500 का देंगे, उसके ऊपर निर्भर है। हालांकि 1 किलो में हम 100 ग्राम डालते हैं, थोड़ा ही डालते हैं, कोई फ्राई भी नहीं करते उसकी। अंकुर चने का लड्डू बनाने का तरीका, स्प्राउट कर लिया, उसको जब स्प्राउट हो गया धो लिया, हल्का पानी निचोड़ लिया, जब पानी कम हो जाए, फरेरा सा हो जाए, तो भूनते हैं कढ़ाई में बिना घी तेल के, सेकते हैं बस। जब वो थोड़ा करारापन आ जाए, उसको भूनना एक टेक्निक है उसकी। ज़्यादा भुन जाएगा, हार्ड हो जाएगा तो क्वालिटी पिसेगा नहीं, और वो हल्का भुनेगा तो कच्चा रह जाएगा, स्वाद नहीं आएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा।
तो भूनना एक उसकी सही टेक्नोलॉजी अभ्यास से आएगा, 1-2 बार करेंगे तो वो भून लिया, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। कोई गांव में मैंने मिक्सी नहीं तो इमाम जस्ते में कूट ले और छान ले, फिर कूट ले, फिर छान ले, एक तरीका वो मिक्सी में कर लें, ग्राइंडर में। या आजकल ऐसी चीज़ आ गई जो गिल्ली चीज़ को पीसा जाता है जिसमें उस तरह पीस लें। तो जैसे भी कोई रास्ता उसको बारीक पीस लेते हैं, पीस के उसमें थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा घी मिलाते हैं 100 ग्राम के लगभग, थोड़ा मीठा मिलाते हैं, सर्दी का समय थोड़ा खजूर मिला लेंगे, जिससे चीनी कम डालते हैं, थोड़ा देसी शक्कर डालेंगे, थोड़ा खांड डालते हैं या बूरा, अपनी ऑर्गेनिक हो तो और अच्छा, जो भी उपलब्ध हो, मीठा डाल दिया थोड़ा, तो फिर वो इस तरह की अच्छी मिठाई बन जाती है। सुपाच्य है, स्प्राउट है ना, उसमें विटामिन ए बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव मतलब पाचन अच्छा हो जाता है, तो मिठाई भी है घर में बच्चे तो। लेकिन इसको सर्दी में तो 10-15 दिन चल जाए, 15 दिन, गर्मी में थोड़ा कम चलता है, बारिश में और कम चलता है। तो बारिश में तो 8 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं खिलाते हम, थोड़ा बना लिया घर में, सब्जी जैसे रोटी बनाते हैं, बनाने में कोई झंझट थोड़ा, तो सरल सा बनता है वो। ऐसे ही मूंग दाल का लड्डू है, वो तो 20-25 दिन चल जा, करारा भी है, कई लोग को वो बहुत पसंद है, कई को लड्डू पसंद है, कई को दोनों पसंद है। बर्फ़ी है जो नारियल की है, नारियल जो है हरा नारियल, ये गोला नारियल जिसको कहते हैं ना, दूधिया गोला जिसको कहेंगे, सूखे वाला नहीं, गिलाई पानी वाला, लेकिन गोला हो, है ना, दूधिया गोला बोलते हैं, कच्चा गोला जो भी बोलते हैं नारियल। तो उसमें पानी निकाल लिया, तोड़ करके उसकी गिरी अलग करके उसको कद्दूमकस कर लें या बारीक बारीक काट के मिक्सी में घुमा लें, उसका बारीक वो बना लें, पेस्ट पाउडर बना लिया। तो 1 कटोरी लेंगे हम वो पाउडर नारियल का कसा हुआ, 1 कटोरी भर के अच्छे से दबा के 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दूध, 2 कटोरी मीठा और 1 कटोरी घी। तो 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी नारियल, 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी आपका ये घी, 4 चीज़ होगी, और 2 कटोरी मीठा जो भी आप डाल लें, वो डाल लेंगे एक साथ। तो पहले बेसन में दूध में बेसन घोल लिया, वो लिखा हुआ है, बता देंगे, पेपर में है, और किसी को PDF से काम नहीं चलता, प्रिंट आउट करवा लें बाज़ार से, कोई बोल देंगे प्रिंट आउट आ जाएंगे, वो अपना प्रिंट आउट ले ले, जिसको मैंने व्हाट्सअप नहीं देखते तो उसमें धीरे धीरे पकाते रहते, बहुत आसान है, जिस पर नहीं आती मिठाई वो बना लेगा। उसमें तो मध्यम आंच पे, ना बहुत तेज़ ना बहुत मंद, धीरे धीरे उसको चलाते रहते हैं। जैसे वो हार्ड बनने को होता है, उसमें जाली सी बनने लगे, कढ़ाई से छोड़ दे वो तेल, वो घी बाहर निकल आवे, तो धीरे धीरे सेक लेते हैं, और सेकने के बाद उसको धीरे धीरे जब लग गया, पक गया, गंध से पता लग जाए, जब पकती है कोई चीज़ उसकी गंध आ जाए, लोग जानते हैं जो मिठाई बनाते हैं घर में, लड्डू वगैरह बनाते हैं, समझ जाते हैं पक गया वो, तो उसको उतार लिया, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, एकदम जमाएंगे तो तुरंत वो गिल्ला रह जाएगा। जैसे धीरे से रख के थोड़ा ठंडा करते रहते हैं, जब गुनगुना हो तो घी लगा के थाली में उसको फैला दिया, जितना मोटा आपको बनाना हो पीस उतना मोटा फैला देंगे, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच का, और फैला के थोड़ी देर उसको काट देते हैं, ज़्यादा देर नहीं रखते, 1 घंटे बाद काट दिया, भले अगले दिन खोल लो, अगले दिन निकाल लो उसमें से, पर काट थोड़ी देर बाद देते, नहीं तो हार्ड हो जाता है वो, तो बर्फ़ी जैसी बन जाती हैं। वो भी सुपाच्य है, नारियल की बर्फ़ी घर की है, ताज़ा बढ़िया चीज़ है, तो वो हम बनाएंगे। तो वहाँ हम लोग पता नहीं, आजकल शायद नारियल का ये इसका लड्डू हम दे रहे हैं मेरे ख्याल से चने का 400 रुपये किलो देसी घी के साथ, और मूंग की दाल का 450 रुपये किलो, और इसकी जो बर्फ़ी बनती है नारियल की 500 रुपये किलो देसी घी के साथ। बाज़ार का घी डालते हैं, बाज़ार का मतलब ये जो आजकल डेयरी के घी आ रहे, चाहे अमूल का हो, चाहे रामदेव का हो, चाहे पराग का, जो डेयरियों के घी आ रहे, इसका थोड़ा और कम हो जा रेट, है ना। और घी सब के अलग अलग हैं डेयरी, हम जैसे अपना घी को कुछ 1600 रुपये का घी है, कोई 1800 का है, कोई 2000 का है, कोई 2500 का भी दे रहा, तो वो अपने घी के ऊपर बढ़ जाए थोड़ी इसकी कॉस्ट। तो जितना उसको ऑर्डर देना हो आप लिखवा देंगे, या आप अपने ग्रुप में अपने कमरे से फिर पर्ची दे देंगे, तो फिर उतना ही सामान मंगा लेंगे। अक्सर करते क्या, लिखवाते तो है नहीं लोग, और फिर जब वो लेने लगे तो हमें भी दो, मुश्किल पड़ जाए कहाँ से दें। अब वहाँ तो बिजनौर में थे तो हम दोबारा बना देते, लेकिन यहाँ तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो जिसको बनाना हो वो आज अपना ऑर्डर दे दें, कल सुबह में सामान मंगा के, चना तो अभी भिगोना पड़ेगा रात को हमको, बल्कि
चने का लड्डू का तो अभी भिगोएंगे तब वो अंकुरित होगा परसों। एक चने का है, एक अंकुरित चने का, सादा मूंग का, सूखी मूंग का। तो 3 तरह की मिठाई बनाते हैं। नमकीन तो आप लोग भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं कई तरह की नमकीन। तो नमकीन की रेसिपी बता देंगे, राहुल है, आप भी इसको सीखना चाहें सीख लें। तो बहुत तरह की नमकीन है, वो भी नमकीन है, पसंद आए तो अपना ले लेना, नहीं तो वो अपने घर बना लेना। हाँ डाल दिए होंगे, नमकीन की डलवा दूंगा, नहीं डाली होंगी तो ये बात मैं मोटी सी सूचना देने आया था। तो आप अपना दे देना। और कल से जो क्लास होगी, एक क्लास थोड़ा माइंड को लेकर और रहेगी, हमारे हार्मोन्स को लेकर, कैसे हम प्रभावित होते हैं, कैसे पॉजिटिव हार्मोन है, कैसे नेगेटिव हैं, वो थोड़ी सी बात और करनी। और फिर अगली जो क्लास होगी शाम की, ये तो योगा के समय भी सुबह कर सकते हैं, देख लेंगे समय कैसा होगा। बाकी जो क्लास होगी वो होगी अब घर पे जाके क्या करना। डॉक्टर साहब ये तो कल चले जाएंगे दोपहर में, बल्कि 11 बजे निकलेंगे गौरव जी और वो अपने फिजियोथेरेपी वाले साथी, क्योंकि वहाँ भी इनको OPD भी, घर उनका क्लिनिक भी है वहाँ से, अपना बिजनौर, हम सब लोग निकले हुए हैं, तो वहाँ भी OPD चलती है, तो उनको देखना है। तो किसी को कोई पूछना हो, लिखवाना हो, आज शाम सुबह कर लें। और बाकी फिर मैं खाने पीने का क्या करना, घर में कैसे करना, दवाई को कैसे शुरू करनी, नहीं छोड़नी, कितनी छोड़नी, जो घर के सवाल हैं। कुछ के तो उत्तर क्लास में मिल गए, जो नहीं मिले होंगे मैं कोशिश करूँगा 1.5 दिन में वो उत्तर दे दें मोटा मोटी। फिर जो बच जाएंगे आप सवाल पूछ लेना, जो सवाल पूछना उसके उत्तर उसमें देते जाएंगे ब्रीफ में। तो मोटी से मोटी बात में हमारा जो शिविर है ये हम 3 तारीख को दोपहर 2 बजे पूरा कर लेते हैं। दोपहर 2 बजे मतलब 12 से 12:30 से एक खाना खाया, खाना खा कर आधा घंटा आराम करें। क्रियाएं कुछ कराते हैं, कुछ क्रियाएं धीरे धीरे कम कर देंगे, पर उस दिन भी करते हैं कुछ क्रिया, जिसको जैसी ज़रूरत होती है क्रिया लिखते हैं, वो क्रिया कराते हैं। किसी को मान लो जल्दी जाना ही है, सुबह ही जाना, मतलब 3 तारीख को, हम चाहेंगे 2 को तो ना जाए, कोई किसी की इमरजेंसी हो तो अलग बात है, 3 को ही जाएँ। 3 को बहुत जल्दी जरूरी हो, दूर जाना हो तो भाई अब देख सकते हैं, नहीं तो हम चाहेंगे दोपहर का पूरा शिविर समापन करके जाएँ। तो 2 बजे हमारे अपनी तरफ से 2 बजे हम पूरा शिविर घोषणा पूरी कर देते हैं, वो पूरा हो गया। कब जाना? 3 तारीख को, तो 12 बजे जाना, 11 बजे पूरा कर देंगे। तैयारी कर लें, 12 बजे 10:30 बजे निकल जाएं, 10 बजे निकल जाएं, जैसे आपको देख लेंगे ट्रेन कितना टाइम लगता है आप देख लें, तो 10 बजे चले जाएं। कितने लोग हैं ऐसे जो ट्रेन से जा रहे हैं उससे 12 बजे? हाँ 2 और तो ज़्यादा नहीं ना। तो ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से 3 तारीख को 2 बजे ही जा रहे हैं ना लोग। उससे पहले कितने लोग हैं जाने वाले? कोई हाथ उठा दे उससे पहले। 2 और कोई? अच्छा रहेगा 3 को जाएं, तभी जिनको इमरजेंसी है जाना ही वो तो अलग बात है। ठीक, तो फिर घर में कैसे करना है, दवाई खानी नहीं खानी, वो सारे जो सवाल हैं वो कल शाम से शुरू कर देंगे। कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे। और परसों हम चाह रहे हैं आपकी जो उपलब्धि हैं शाम का सत्र में 3 बजे का जो 3:15 से शुरू होता है, 3 सवा 3 से, आपको जो भी उपलब्धि हुई, जो भी जैसा भी अच्छा लगा उसकी शेयरिंग करेंगे। हमें भी मूल्यांकन करेंगे भाई शिविर हमारा प्रयास कैसा रहा, कितना सफल हुए कितना नहीं हुए, है ना। कोई ओवर मूल्यांकन कर रहा होगा आपको थोड़ा इशारा भी कर देंगे, है ना। तो जैसा भी है एक तरह की खुल के शेयरिंग करनी। कोई नहीं बोलना चाहता उसकी मर्जी, स्वेच्छा है। हम तो कहेंगे सब रखें, पर किसी की झिझक है अपने वहीं से बोल दें, नहीं बोलना चाहते उसकी वो इच्छा है। तो आप अपनी शेयरिंग करेंगे, फिर समापन औपचारिक जैसा अपने जो कुछ अभिभावक लोग होंगे, यहाँ के जो लोग जिन लोगों का ये सब आयोजन किया उनका धन्यवाद करके उसको हम समापन कर देंगे। और कोई जिज्ञासा समय बचेगा तो कोई स्वास्थ्य संबंधी जो जिज्ञासाएँ होंगी उन पर बात कर लेंगे। तो 2 तारीख का प्रोग्राम ये रहेगा। 3 को वैसे ही विधिवत क्रिया होगी, योग होगा सुबह और फिर क्रियाएँ होंगी। और जिसको क्रिया नहीं करनी अपना नाश्ता लेके, हल्का फुल्का नाश्ता है ट्रेन के लिए फिर हल्का खाना लें। जो जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, या फल लेके जाएं, दोपहर तक फल ले लें, शाम को हल्का फुल्का कुछ ले लें। ऐसा भारी फ्राई ना लेके जाएं, पराठा और पूरी ना लें, है ना। या तो हल्का कुछ उपवास जैसा करें, फल खाएं यात्रा में 1-2 दिन के लिए, या कुछ ऐसा नमकीन दलिया खिचड़ी है या सूप सब्जी हल्की चीज़ बनवा के लेके जाएं। इतना सा थोड़ा ध्यान दिलाएंगे। तो और कोई बात हो तो ठीक, नहीं मैं पूरी करूँ, इतनी बात के लिए आता। दवाइयाँ जो लिखी है देखो, हम कोशिश करते हैं, हम अपने को हमने बाज़ार से नहीं बांधा ना, हम अपने कमीशन से रखते। हमको कमीशन भी दवाई कंपनी यदि हम देते हैं कोई,
तो जो खर्चे काट के जो वो छूट है वो उनको ही देते हैं। हमने इस पूरे काम को बिजनौर में पेशा नहीं बनाया, धंधा नहीं बनाया। खर्चे निकल जाएं, जो टीम है जो काम करते हैं लोग उनका सम्मानजनक मानदेय हो जाए और जो मेंटेनेंस में खर्चा आता है वो पूरा हो जाए। गोविंदपुर में तो मेंटेनेंस पे पूरा नहीं हो पाता, हमने बहुत कम रखा असूल। फिर भी यहाँ भी हमने लोग इनको यही कहा था, भाई हम लोग इसे व्यवसायिक ढंग से नहीं करते। इन्होंने भी उसका स्वागत किया यहाँ के लोगों ने, कि हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तो जो पैटर्न, बल्कि शहर में चीज़ें महंगी हैं, हम थोड़े से इनसे सस्ती मिल जाती है, मैं थोक में भी ले लेते हैं। शायद शहर में महंगे, शहर में थोड़ा रेट और बढ़ सकता था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जो बिजनौर में पैटर्न है वही हम रखेंगे। तो इनके भी आभारी हैं हम। और ये सब आयोजन किया लोगों ने, इसके पीछे जो लोग सब करने वाले हैं उनका धन्यवाद भी करेंगे, जो अपनी टीम है उसका स्वागत भी करेंगे, जो जा रहे हैं बिजनौर से लोग आए हैं। तो एक तरह का हमारा वो 3 तारीख का, तो वो 2 तारीख को समापन हो जाएगा और 3 को तो फिर हम अपना क्रियाएँ करके और भोजन करके थोड़ा विश्राम करके विदाई हो जाती। विदाई में कोई छोटी हम रहेंगे उपलब्ध, कोई पूछना हो, कोई चलते समय कोई बात ध्यान आ गई तो आपके बीच में मैं रहूँगा। ठीक, मोटी सी बात ये। दवा के बारे में बता, तो दवा के बारे में ये है कि हमने दवा लिख दी और जो ठीक ठाक कंपनी उसकी दवा ले लें, आप बाज़ार से ले लें। बाज़ार से कुछ लोग अच्छे ठीक कमीशन भी दे दें। जैसे ज़्यादातर हम दवा चाहते हैं धूत पापेश्वर की, स्टैंडर्ड की दवा आती हैं। धूत पापेश्वर एक कंपनी है मुंबई की, धूत पापेश्वर, या कोटेकल केरल की कंपनी है। कई कंपनी है केरल की हैं, वैद्यनाथ की कई बार उतनी क्वालिटी बढ़िया नहीं, सब चीज़ की कुछ कुछ क्वालिटी बढ़िया है। तो ज़्यादातर हम धूत पापेश्वर या कोटेकल, केरल आयुर्वेदशाला कोटेकल, या नागार्जुन है, धन्वंतरम भी, वो भी ठीक है, धन्वंतरी की भी ले सकें। और कई कंपनी है, डाबर की भी कम लेते हैं हम हैं, पतंजलि की भी नहीं मिलती तो ले लें कुछ चीज़ें लोकल में। और कौन सी लेते हैं हम गुरु? ऊंझा, और भी तो 1-2 कंपनी ठीक सी है जी। सांडू यहाँ पता नहीं है कि नहीं है। वैद्यनाथ की है, पर वैद्यनाथ की आजकल क्वालिटी पे हैं, सांडू का ले सकें है जी। यहाँ सब रायपुर में सब मिलेंगी। नहीं, ये तो आप दुकान से आपको बता रहे हैं, यहीं से बाजार से ले लेना आप। हम नहीं मंगाएंगे, हम फिर वो झंझट है, वो मतलब उसको मंगाना, देना, बांटना, फिर एक काम हो जाए वो। और हम कोई बहुत महंगी दवा होगी तो उसमें, जैसा गोल्ड वाली कोई दवा लिखी होगी गौरव ने, तो उस पर कमीशन थोड़ा दे देते हैं, वो 20% पैसे उनको भी लेते हैं। तो यदि गोल्ड का आइटम को लिखते हैं तो ऑनलाइन नहीं, यहीं से ले लो ना, जब जाए रायपुर से लेके जाओ, रायपुर सब मिलती हैं दवा। हाँ, कोटेकल भी है, धूत पापेश्वर भी होगा यहाँ, रायपुर में सब हैं मोटा मोटे। हाँ, और धूत पापेश्वर का इनसे पूछ लें, रंजीत वगैरह बता देंगे। धूत पापेश्वर का भी होगा और नागार्जुन का भी ठीक ही है। और कोई इनकी साउथ की ओर भी तो है ना कोई, किसकी? हाँ, वैद्य रत्नम की मिल जाएगी, वो ले लो। तो ये तो ऐसे ही है जैसा मोटापा किसी को कम करना हो। ये 3 दवा जो लिखते हैं ना हम, बेसिकली चंद्रप्रभावटी जो लिखा है ना परंपरा में, चंद्रमा जैसी प्रभा, सुंदरता के लिए दवा थी, है ना। अर्थात ये एक गुर्दे को ठीक से फंक्शनिंग करती है। जब गुर्दे ठीक से सफाई करेंगे, यूरिन ठीक होगा, तो त्वचा अपने आप ही निखार आता है, जैसे सफाई होती है। तो ये चंद्रप्रभावटी उस तरह देते हैं। आरोग्यवर्धनी दवा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए है। कोई छोटी मोटी पुरानी बीमारियां हैं, धीरे धीरे कुछ 1 या 2 महीना प्रयोग करते हैं तो पुरानी बीमारियों पे बहुत साधु दवा है ये, मतलब कोई साइड इफेक्ट वाली दवा नहीं। कोई भी ले ले, सामान्य स्वस्थ एक आयु में ले ले, साल में 1 आध बार 1 महीना ले ले तो बढ़िया दवा है। ऐसे ही महामजिष्ठादि जो ये है कषाय, ये काढ़ा था आते थे पहले, आजकल उसकी टेबलेट भी आ गई।
कोर्टिकल बनाते हैं, कई कंपनी बनाती है, उसकी टैबलेट भी आ गई। एक तो मोटापे को भी कम करती है, ये स्किन के लिए बढ़िया है, ये है ना, कई चीज़ों में काम करती है। जिसको घर में वजन कम करना हो वो भी कुछ दिन लंबे प्रयोग कर सकता है, या जिसको दूध कल्प करना हो, यदि दूध कल्प से भी अपना घर में 1 महीने में 3-4 किलो वजन दूध कम कर सकते हो आप। जब भूख लगे दूध पीना, जब भूख लगे दूध पिए, कभी बहुत रुचि नहीं है, दूध नहीं मिला, उस समय थोड़ा फल ले लें, कोई रस ले लें, चेंज चाहते हो, रोटी ना खाएं, दूध पर रहें। तो हमने देखा जो बहुत सारी महिलाओं को मतलब प्रेगनेंसी में मदद मिली, शरीर साफ हो जा, दूध हो अच्छा, पर डेयरी के दूध पे नहीं करना। डेयरी के दूध पे मतलब डेयरी दिल्ली वाली के दूध, वो दूध नहीं है। दूध तो कम से कम ठीक ठाक हो, साफ़ सुथरा हो, तब करें। और दूध किसी की रुचि हो, तो जिसे दूध पसंद है वही कर पाते हैं इस कल्प को। तो हम तब ये दवा देते हैं, 1-1 गोली तीनों की दे दें दूध के साथ, और दूध में मामूली सा गुड़ डालते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हमारे इलाके में दूध के साथ लोग गुड़ खाते हैं, गुड़ ज़्यादा खा जाएं दूध के सारे, वहाँ मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो वो नहीं करना। तो किसी को वजन कम करने में भी, और वजन कम करने के लिए हमारे हमने एक साथ 12-13 पेज पे एक आर्टिकल लिखा है। 10 दिन जिन्होंने शिविर कर लिया, ये उन्हें सेंस हो जाएगी, वो एक समय खाना खा करके, और बाकी हम भूखा नहीं रखते, कुछ ना कुछ खिलाते रहें दूध उनको, जिससे उनकी वो अग्नि नहीं भड़कती हो। मतलब हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे। ऐसी खुराक देते हैं जो तत्वों की पूर्ति हो जा, जो उसको खुराक पोषक तत्व चाहिए वो पूर्ति हो जा, और वजन घर में घट जा। तो इस पद्धति से चलेंगे, 4-5 किलो वजन अपना घर में 1 महीने में घटा लेंगे आप। उस समय हम ये दवा का प्रयोग कराते हैं, दूध कल्प में भी, सामान्य रूप में भी। एक ले लो, 2 ले लो, मतलब ये 3 ही दवा है ना। वो 2, इसको तो एक समय देते हैं बस, शाम को एक समय दे देंगे। हाँ, 2 गोली एक बार, 1-1 लिख देना, आरोग्यवर्धनी 1-1 लिख दिया, सुबह सुबह। और कई बार एक शुरू में 1 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, लो डोज भी लेते हैं तो आयुर्वेद में वो भी काम करती है। और कोई बात? तो समय हो गया, अभी ही नमस्कार करते हैं। तो कल योग के समय बात करेंगे, कुछ और बात होगी तो। हाँ अच्छा, हाँ, आज तारीख कितनी होगी? 1 मिनट है जी, 30। तो 30 में कितना दिन हो गया आज शिविर को? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन है ना। और पहली 7 हो गया ना, 8। कल हम करेंगे जिनको भूख लगी होगी तो दोपहर में फल देंगे, जिनको अच्छी भूख लगी होगी दोपहर में फल देंगे। आज भी अच्छी लग रही थी, ठीक है, ठीक। और यदि भूख लगी 1 दिन साधना और करो, है ना। तो कल हम उनको दोपहर में फल देंगे और शाम को सूप देंगे मूंग की दाल का, थोड़ी मात्रा में, उसमें ये नहीं थोक में खा लें, खाना भूख से थोड़ा कम है, ठीक है। नया वर्ष तो बहुत दूर है अभी, अब आपके शिविर का नया वर्ष हो तो ठीक है। तो मूंग की दाल का सूप देंगे। जिनको कल भूख नहीं लगी, ध्यान देंगे, जिनको कल भूख नहीं लगी उनको परसों फल देंगे, शाम को सूप देंगे। और जो ऐसे लोग होंगे वे हम तो घर खोलना चाहते हैं, मान लो किसी को 9 को भूख नहीं लगेगी, तो हम कहेंगे भाई तो भूख जगाने का रास्ता ढूंढे हम। फिर भूख जगाते हैं, कोई नमक डाल के देंगे, कुछ ऐसा अदरक देंगे, कुछ तरीका ढूंढते हैं जो भूख जगाए। और कोई सोचता नहीं मैं तो घर ही खोल लूँगा, अभी घर करना चाहता हूँ 5-7 दिन, तो घर कैसे खोलना हो बता देंगे, उसका तरीका कल पूछ लेना याद करके, हम भी बता देंगे। और कोई कहने तो मुझे ही खोलना है, या कल भूख जाना है और भूख नहीं लगी और खोलना है, तो कल खुलवा देंगे, उनको रास्ता बता देंगे। वो मौसमी ले लेंगे, फल में भूख नहीं लगी तो मौसमी में थोड़ा मसाला दे देंगे, वो लेके खा लें। अनार के दाने में थोड़ा मसाला डाल के खा लें तो थोड़ी भूख लगने लगेगी। पर बेहतर है जिनको भूख ना लगी वो घर कर लें, और नेचुरल जब खुले तब खोल लें, वो आपको तय करना है ना। मेरी बात क्लियर है ना। तो जिनको कल भूख लगेगी उनको दोपहर में फल और शाम को सूप। जिनको कल भूख नहीं लगी परसों दे देंगे, पर उनको कल खोलना जरूरी जाना है तो कल खुलवा देंगे।
वो आपको तय करना। नहीं, परसों को तो भूख जगाएंगे ही फिर हम। और लोकल हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, रायपुर के ही हैं नज़दीक के 50-100 किलोमीटर के, तो आराम से परसों भी खोल सकें। और हम सबको जिनको भूख अच्छी जग जाएगी तो परसों को हम 2 तारीख को हल्का सा भोजन देंगे, दोपहर में चावल और दाल। वो ख़ास तरह से बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो बताएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जिनको कल नहीं भूख जगेगी तो हम मैंने आपको 3 तारीख को देंगे, वो 2 तारीख को फल देंगे और 3 को हम फिर वो दाल और चावल देंगे। तो हम मैक्सिमम शिविर को कोशिश करते हैं यहाँ से अन्न खिला के खोल के भेजें। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, आंतों में कोई दिक्कत नहीं होती उपवास के दौरान, दिक्कत होती है तो आमाशय सिकुड़ जाता है। जब कई दिन से अन्न नहीं खाया तो वो सिकुड़ जा, उसको रिदम को नॉर्मल करने के लिए ऐसा आहार देते हैं जो गीला बहुत सॉफ्ट चाहिए, बहुत सॉफ्ट आहार देते हैं। ऐसा देते हैं हल्का घी तेल भी उसमें हो, वो भी हो, थोड़ा चिकनाई भी हो, तो बहुत रिदम बहुत ही मतलब उपवास पे जो परंपराएं क्या करती थी वो भी हमने अध्ययन किया। नेचुरोपैथी से कैसे उपवास खोलते थे वो अध्ययन किया। और जैन परंपराओं में बहुत लंबे उपवास की परंपरा है, 40-40 दिन के लंबे लंबे उपवास करते हैं, वहाँ निर्जला भी करते हैं। तो वहाँ कैसे खोलते हैं वो भी हमने अध्ययन किया। सारा अध्ययन करके जो तरीका बहुत कई सालों में 20-25 सालों में विकसित हुआ है। तो मूंग की दाल का सूप, उसमें थोड़ा घी और थोड़ा तेल का बघार देते हैं, हींग जीरे का छोंक दे करके देते हैं। वो गैस नहीं बढ़ाएगा, एसिड नहीं बढ़ेगा, सुपाच्य होगा, थोड़ी मात्रा में देते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। ये अभी यहीं समापन करते हैं। कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो नमस्कार, है ना। ठीक है जी। मिठाई वो घर वालों को खिलाना, जब ठीक हो जाओगे घर बना लेना। हाँ हाँ ठीक है। आप ज़्यादा ही खाना चाह रहे हैं तो 2-3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेंगे, थोड़ा टेस्ट करा देंगे, थोक में नहीं खिलाएंगे। हाँ जी, हाँ कहेंगी। यूरिक एसिड तो कम हो जाएगा शिविर में, एक बार जांच करा लेना अभी। हाँ, इसके तुरंत बाद जांच नहीं कराना, अभी तुरंत टेस्ट कराओ, मेरा थायराइड का टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो बात मैं कल बताता हूँ। पर आपने पूछा ही है तो अभी कम से कम 20-25 दिन, महीने बाद टेस्ट कराना। सब रिपोर्ट बदल के आएंगी, अभी अंदर बहुत हलचल हुई है, आपको नहीं पता लगा, बहुत चीज़ें रिसेटल होंगी अभी, बहुत शोधन के बाद वो टेस्ट उल्टे पुल्टे आएंगे, है ना। अभी हाँ डर जाओगे तो नॉर्मल होने दो, है ना, नॉर्मल होने दो, तो 15 महीने के बाद कराना जो टेस्ट कराओगे, तो उसके बाद ठीक है। यूरिक एसिड की दवा छोड़ सको अभी, महीने बाद देख लेना। बाकी और कैल्शियम की क्या लगातार खाते हो कैल्शियम की दवा? ठीक है, नमस्कार। अभी ना बढ़िया।